प्रतिक्रिया बाहर से पैदा होती है। अशुद्ध भाव बाहर से परिचालित होते हैं, शुद्ध भाव भीतर से बहते हैं। जो भाव बाहर से परिचालित होते हैं वे शुद्ध नहीं हैं, तो वो प्रेम, वो पैशन जिसको हम प्रेम कहते हैं, शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो बाहर से परिचालित है। वही प्रेम शुद्ध है जो भीतर से प्रवाहित है, बाहर से परिचालित नहीं। इसलिए हम अपने मुल्क में प्रेम को और मोह को अलग कर देते हैं। महावीर को और बुद्ध को कभी हम इस भाषा में नहीं सोचते हैं कि वो प्रेम करते थे। मैं आपको ये कहूं, वे ही अकेले लोग हैं जो प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में और आपके प्रेम में फर्क है। आपका प्रेम एक संबंध है किसी व्यक्ति से, उनका प्रेम संबंध नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ रिलेशनशिप नहीं है। उनका प्रेम कोई संबंध नहीं है किसी से, उनका प्रेम उनके चित्त की अवस्था है। यानी वे प्रेम करने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कुछ और करने को नहीं है। लोग कहते हैं महावीर को लोगों ने अपमानित किया, पत्थर मारे, कान में कीले ठोंके और उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। मैं कहता हूं वे गलत कहते हैं। महावीर ने किसी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि क्षमा वे लोग करते हैं जो क्रुद्ध हो जाते हैं, और महावीर ने उन पर कोई दया नहीं की, क्योंकि दया वे लोग करते हैं जो क्रूर होते हैं। और महावीर ने कोई सोच विचार नहीं किया कि मैं इनके साथ बुरा व्यवहार न करूं, क्योंकि ये सोच विचार वे लोग करते हैं जिनके मन में बुरे व्यवहार का ख्याल आ जाता है। फिर महावीर ने क्या किया? महावीर मजबूर हैं, प्रेम के सिवाय उनके पास देने को कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी करो, उत्तर में प्रेम ही आ सकता है। आप एक फलों से लदे हुए दरख्त को पत्थर मारो, उत्तर में फल ही गिर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। इसमें दरख्त कुछ भी नहीं कर रहा है, ये मजबूरी है। और आप जल से भरे हुए झरने में कैसी ही बाल्टियां फेंको, वे गंदी हों या सुंदर हों या स्वर्ण की हों या लोहे की हों, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि झरना आपको पानी दे दे। इसमें झरने की कोई खूबी नहीं है, मजबूरी है। तो जब प्रेम चित्त की अवस्था होती है तब वो एक व्यवस्था होती है, उसे देना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। तो वे भाव जो भीतर से निकलते हैं, जिनको आप बाहर से खींचते नहीं, जिन्हें आप बाहर से नहीं खींच सकते हैं, वे भाव शुद्ध हैं। और वे भाव जो बाहर के तूफान आप में लहरों की तरह पैदा करते हैं, वे अशुद्ध हैं। जो बाहर से पैदा किए जाएंगे वे आप में बेचैनी और परेशानी पैदा करेंगे, और जो भीतर से निकलेंगे वे आपको बहुत आनंद से भर जाएंगे। शुद्ध और अशुद्ध भाव के लिए पहली बात ये स्मरण रखें, शुद्ध भाव चित्त की अवस्था है, अशुद्ध भाव चित्त की विकृति है, अवस्था नहीं। अशुद्ध भाव चित्त पर बाहर का परिणाम है, शुद्ध भाव चित्त पर अंतस का विकास है। तो अपने जीवन में ये विचार करें कि मैं जिन भावनाओं से संचालित होता हूं वे मेरे भीतर से आती हैं या दूसरे लोग मुझ में पैदा करते हैं। मैं रास्ते पे जा रहा हूं और आप मुझे एक गाली देते हैं, और अगर मुझे क्रोध पैदा हुआ है, ये अशुद्ध भाव है, क्योंकि आपने मुझ में पैदा किया। मैं रास्ते से जा रहा हूं और आप मुझे आदर करते हैं और मैं प्रसन्न हुआ, ये अशुद्ध भाव है, क्योंकि ये आपने मुझ में पैदा किया है। मैं रास्ते से जा रहा हूं, आप गाली देते हैं या कि आप मेरी प्रशंसा करते हैं, और मेरी अवस्था वही बनी रहती है जो कि थी गाली देने के पहले या प्रशंसा करने के पहले। वो शुद्ध भाव है, क्योंकि आपने उसे पैदा नहीं किया, वो मेरा है। जो मेरा है वो शुद्ध है, जो मेरा है वो शुद्ध है, और जो बाहर से आता है वो अशुद्ध है। बाहर से जो आता है वो रिएक्शन है, वो प्रतिध्वनि है। हम वहां एक इको पॉइंट देखने गए थे पीछे, और वहां आवाज करिए तो वहां से पहाड़ उसको दोहरा देते थे। मैंने कहा कि हम में से अधिक लोग इको पॉइंट हैं, आप कुछ कहिए वो दोहरा देते हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है, वो खाली पहाड़ है। आप कुछ चिल्लाइए, वहां से भी चिल्लाहट लौटती है, वो उनकी नहीं है, वहां आपने पैदा की थी, और आपने जो पैदा की थी वो आपकी नहीं थी, वो किसी दूसरे ने आप में पैदा की थी। हम सभी को पॉइंट है, और हमारे पास अपनी कोई आवाज नहीं है और अपना कोई जीवन नहीं है, अपना कोई भाव नहीं है। हमारे सब भाव अशुद्ध हैं, क्योंकि वो दूसरों के हैं, उधार हैं। ये स्मरण रखें, पहला सूत्र, कि भाव मेरे हों, वे प्रतिक्रियाएं ना हों, वे मेरे चित्त की अवस्थाएं हों।
ऐसी चित्त की अवस्थाओं को 4 भागों में मैंने विभाजित किया। पहला मैत्री। मैत्री साधनी होगी। मैत्री इसलिए साधनी होगी कि मैत्री का जो शक्ति बिंदु है हमारे भीतर, उसके विकसित होने के जीवन बहुत कम मौके देता है। वो अविकसित पड़ा रहता है, वो बीज की तरह हमारे मनोभूमि में पड़ा रहता है, विकसित नहीं हो पाता। शत्रुता का बीज एकदम विकसित हो जाता है। क्यों? उसके भी प्राकृतिक कारण है, वो भी जरूरत है। वो जरूरत जरूर है, लेकिन जीवन भर की संगी और साथी जरूरत नहीं है। उसे एक दिन जरूरत है, एक दिन छोड़ देने की भी जरूरत है। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते से ही वो जो अनुभव करता है, पैदा होते से जो उसे अनुभव होता है वो प्रेम का नहीं होता है। बच्चे को पैदा होते से जो अनुभव होता है वो भय का, फियर का होता है। और स्वाभाविक है, एक छोटा सा बच्चा जो मां के पेट में बड़ी व्यवस्था और सुविधा में था, जहां कोई अड़चन न थी, कोई परेशानी न थी, भोजन कमाने का, पानी पीने का कोई चिंता न थी, वहां वो बड़े ही सुखद निद्रा में सोया हुआ था और जी रहा था। जब वो मां के पेट के बाहर आता है, एक छोटा सा बच्चा सब तरह से कमजोर, उसे जो पहला अनुभव, जो पहला आघात होता है वो भय का होता है। और अगर भय का आघात हो तो जिनको वो देखता है उनके प्रति प्रेम पैदा नहीं होता है, उनसे डर पैदा होता है, और जिनसे डर पैदा होता है उनके प्रति घृणा। इसे नियम समझ लें, भय कभी प्रेम नहीं पैदा करता है। किसी ने अगर कहा हो कि भय के बिना प्रीति नहीं होती, तो बिल्कुल गलत कहा है। भय हो तो प्रीत हो ही नहीं सकती। भय में कभी प्रीत नहीं होती, और ऊपर से प्रीति अगर दिखाई भी जाए तो भीतर अप्रीति होती है। इस दुनिया में जितनी प्रीति हम देखते हैं वो अधिकतर भय पर खड़ी हुई है, और भय पर जो प्रीति खड़ी हुई है वो झूठी है। इसलिए ऊपर से प्रीति रहती है, भीतर से घृणा सरकती रहती है। हम जिन जिन को प्रेम करते हैं उन्हीं को घृणा भी करते हैं, क्योंकि प्रीत ऊपर होती है, घृणा नीचे होती है, क्योंकि हम उनसे भयभीत होते हैं। स्मरण रखें, जो व्यक्ति किसी को भयभीत कर रहा है वो अपने प्रेम पाने के अवसर खो रहा है। अगर पिता अपने पुत्र को भयभीत कर रहा है, वो उसके प्रेम को नहीं पा सकेगा। अगर पति अपनी पत्नी को भयभीत कर रहा है, वो उसके प्रेम को नहीं पा सकेगा। वो प्रेम का अभिनय पा सकता है, प्रेम नहीं पा सकेगा, क्योंकि प्रेम केवल अभय में विकसित होता है, भय में विकसित नहीं होता है। बच्चे का जैसे जन्म होता है वो भय को अनुभव करता है, और इसलिए उसकी शत्रुता के बिंदु तो सक्रिय हो जाते हैं, प्रेम के बिंदु सक्रिय नहीं हो पाते। प्रेम के बिंदु अधिकतर लोगों के जीवन भर बिना सक्रिय हुए ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जीवन उनका कोई मौका नहीं देता। जिसे आप प्रेम सारी प्रकृति के खिलाफ विकसित करना होगा, क्योंकि प्रकृति उसे विकसित होने का मौका नहीं देती। जो आप जीवन पाते हैं वो उसे मौका नहीं देता, उसमें केवल शत्रुता विकसित होती है। और जिसको हम मैत्री कहते हैं, वो मैत्री केवल औपचारिकता होती है और शिष्टाचार होता है। वो मैत्री केवल एक व्यवस्था होती है शत्रुता से बचने की, शत्रुता को पैदा ना कर लेने की, लेकिन वो मैत्री नहीं होती। मैत्री बड़ी अलग बात है। उस बिंदु को कैसे विकसित करें, कैसे हमारे भीतर मैत्री का भाव पैदा होना शुरू हो, उसका भाव करना होगा। मैत्री का सतत भाव करना होगा। जो भी हमारे चारों तरफ लोग हैं उनके प्रति मैत्री का संदेश भेजना होगा, मैत्री की किरणें भेजनी होगी, और अपने भीतर उस मैत्री के बिंदु को निरंतर सचेष्ट करना होगा और सक्रिय करना होगा। जब आप नदी के किनारे बैठे हों तो नदी की तरफ प्रेम भेजिए। इसलिए नदी का नाम ले रहा हूं कि किसी आदमी की तरफ प्रेम भेजने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक दरख्त के प्रति प्रेम भेजिए, इसलिए दरख्त की बात कह रहा हूं कि एक आदमी की तरफ भेजने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। सबसे पहले प्रकृति की तरफ प्रेम भेजिए। प्रेम का बिंदु सबसे पहले प्रकृति की तरफ विकसित हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति आप पर कोई चोट नहीं कर रही है।
पुराने दिनों में अद्भुत लोग थे, सारे जगत के प्रति प्रेम का संदेश भेजते थे। सुबह सूरज उगता था तो हाथ जोड़ कर उसे नमस्कार कर लेते थे और उसे कहते कि धन्य हो और तुम्हारी करुणा अपार है कि तुम हमें प्रकाश देते और तुम हमें रोशनी देते। ये पूजा कोई पैगनिज्म नहीं था, ये पूजा कोई नासमझी नहीं थी, इसमें अर्थ थे, इसमें बड़े अर्थ थे। जो व्यक्ति सूरज के प्रति प्रेम से भर जाता था, जो व्यक्ति नदी को मां कह के प्रेम से भर जाता था, जो जमीन को माता कह के उसके स्मरण से प्रेम से भर जाता था, यह असंभव था कि वो आदमियों के प्रति अप्रेम से भरा हुआ ज्यादा दिन रह जाए। यह असंभव है। अद्भुत लोग थे, उन्होंने सारी प्रकृति की तरफ प्रेम के संदेश भेजे थे और सब तरफ पूजा और प्रेम और भक्ति को विकसित किया था। जरूरत है इसकी, अगर प्रेम का अंकुर भीतर पैदा करना है तो सबसे पहले उसका संदेश प्रकृति की तरफ भेजना होगा। हम तो ऐसे अजीब लोग हैं कि रात पूरा चांद भी ऊपर खड़ा रहेगा और हम नीचे बैठ के ताश खेलते रहेंगे और रमी खेलते रहेंगे और हम हिसाब किताब लगाते रहेंगे कि 1 रुपया हार गए हैं या 1 रुपया जीत गए हैं, और चांद ऊपर खड़ा रहेगा और प्रेम का एक इतना अद्भुत अवसर व्यर्थ हो जाएगा। चांद आपके उस केंद्र को जगा सकता था। अगर चांद के पास 2 क्षण मंत्रमुग्ध बैठ के आपने प्रेम का संदेश भेजा होता तो उसकी किरणों ने आपके भीतर कोई सक्रिय कर दिया होता, कोई तत्व, और आप प्रेम से भर गए होते। चारों तरफ मौके हैं, चारों तरफ मौके हैं। पूरी प्रकृति बहुत अद्भुत चीजों से भरी हुई है, उनके तरफ प्रेम करिए और प्रेम का कोई भी मौका आ जाए उसे खाली मत जाने दीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए। उसका उपयोग इसलिए कि अगर रास्ते से आप जा रहे हैं और एक पत्थर पड़ा है तो उसे हटा दीजिए। ये बिल्कुल मुफ्त में मिला हुआ उपयोग है जो आपके जीवन को बदल देगा। ये बिल्कुल सस्ता सा काम है। इससे सस्ती और साधना क्या होगी कि आप रास्ते से निकले हैं और एक पत्थर पड़ा था और आपने उठा के उसे किनारे रख दिया है। न मालूम कौन अपरिचित वहां से निकलेगा और न मालूम कौन अपरिचित उस पत्थर में चोट खाएगा। आपने प्रेम का एक कृत्य किया है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, बड़ी छोटी छोटी बातें जिंदगी में प्रेम के तत्व को विकसित करती हैं। बहुत छोटी छोटी बातें। एक रास्ते पर एक बच्चा रो रहा है, आप चले जाते हैं, आप खड़े होकर 2 क्षण उसके आंसू नहीं पहुंच सकते। अब्राहम लिंकन एक सीनेट की बैठक में अपनी जा रहा था, बीच में एक सुअर फंस गया एक नाली में। वो भागा हुआ गया और उसने कहा कि सीनेट को थोड़ी देर रोकना, मैं अभी आया। ये बड़ी अजीब बात थी। अमेरिका की संसद शायद ही कभी रुकी हो इस तरह से। वो वापस लौटा, उसने सुअर को निकाला, उसके सब कपड़े भिड़ गए कीचड़ में, उसे नाली से बाहर निकाल के उसने रखा, फिर वो अंदर गया। लोगों ने पूछा क्या बात थी, इतने आप घबराए हुए रोक के बाहर क्यों गए? उसने कहा एक प्राण संकट में था। ये प्रेम का कितना सरल सा कृत्य था, लेकिन कितना अद्भुत है। और ये छोटी छोटी बातें, अब मैं देखता हूं ऐसे लोग हैं जो इसलिए पानी छान के पिएंगे कोई कीड़ा ना मर जाए, लेकिन उनके मन में प्रेम नहीं है तो उनका पानी छानना बेकार है। वो उनके लिए बिल्कुल ही मैकेनिकल हैबिट की बात है कि वो पानी छान के पीते हैं, कि वो रात को खाना नहीं खाते क्योंकि कोई कीड़ा ना मर जाए, लेकिन उनके हृदय में प्रेम नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे नहीं है कि पानी छान के पीते हैं, कि रात को खाना नहीं खाते हैं, कि मांसाहार नहीं करते हैं, इससे भी मतलब नहीं है। एक ब्राह्मण या एक जैन या एक बौद्ध मांसाहार नहीं करेगा तो ये मत समझ लें कि उसका मन प्रेम से भरा हुआ है। ये केवल आदत की बात है, ये केवल वंश परंपरा का सुनी हुई बात है, समझी हुई बात है, लेकिन उसके मन में प्रेम नहीं है। हाँ, अगर ये आपके प्रेम से विकसित हो तो ये अद्भुत बात हो जाएगी। अहिंसा तब परम धर्म है जब वो प्रेम से विकसित हो। अगर वो ग्रंथों को पढ़ के और किसी संप्रदाय को मान के विकसित हो जाए, वो कोई धर्म ही नहीं है। तो जीवन में बड़े छोटे छोटे काम हैं, बड़े छोटे छोटे काम हैं और हम भूल ही गए हैं। यानी मैं आपसे ये कहता हूं, जब आप किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं तो अपने सारे हृदय के प्रेम को अपने हाथ से उसके पास भेजें। अपने सारे प्राण को, अपने सारे हृदय को उस हाथ में संकलित होने दें और जाने दें, और आप हैरान होंगे वो हाथ जादू हो जाएगा।
और जब आप किसी की आंख में झांकते हैं तो अपनी आंखों में अपने सारे हृदय को उड़ेल दें और आप हैरान हो जाएंगे, वो आंखें जादू हो जाएंगी और वे किसी के भीतर कुछ हिला देंगी। न केवल आपका प्रेम जागेगा, बल्कि हो सकता है कि दूसरे के प्रेम जगने के भी आप उपाय और व्यवस्था कर दें। जब कोई एक ठीक से प्रेम करने वाला आदमी पैदा होता है तो लाखों लोगों के भीतर प्रेम सक्रिय हो जाता है। ये मैत्री और प्रेम के बिंदु को उठाने के लिए जो भी आपको मौका मिले उसे मत खोएं और उसके मौका मिलने के लिए एक सूत्र याद रखें। नियमित 24 घंटे में ये स्मरण रखें कि 1-2 काम ऐसे जरूर करें जिनके बदले में आपको कुछ भी नहीं लेना है। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, उन कामों को हम इसलिए कर रहे हैं कि बदले में हम कुछ चाहते हैं। 24 घंटे में नियम पूर्वक कुछ काम ऐसे करें जिनके बदले में आपको कुछ भी नहीं लेना है। वे काम प्रेम के होंगे और आपके भीतर प्रेम को पैदा करेंगे। अगर एक व्यक्ति दिन में एक काम भी ऐसा करे जिसके बदले में उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, उसका उसे बहुत बड़ा बदला मिल जाएगा, क्योंकि उसके भीतर प्रेम का केंद्र सक्रिय हो जाएगा और विकसित होगा। तो कुछ करें जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उससे मैत्री धीरे धीरे विकसित होगी। एक घड़ी आएगी कि आप केवल उनके प्रति मैत्रीपूर्ण हो पाएंगे जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। फिर और विकास होगा और एक घड़ी आएगी आप उनके प्रति भी मैत्रीपूर्ण हो सकेंगे जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण है। और एक घड़ी आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कौन मित्र है और कौन शत्रु है। महावीर ने कहा है, मिट्टी में सब वैरम मच्छ न के नहीं, सब मेरे मित्र हैं और किसी से मेरा वैर नहीं। ये कोई विचार नहीं है, ये भाव है। यानी ये कोई सोच विचार नहीं है, ये भाव की स्थिति है कि कोई मेरा शत्रु नहीं। और कोई मेरा शत्रु नहीं ये कब होता है? जब मैं किसी का शत्रु नहीं रह जाता हूं। ये तो हो सकता है कि महावीर के कुछ शत्रु रहे हों, लेकिन महावीर कहते हैं कोई मेरा शत्रु नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं किसी का शत्रु नहीं। और महावीर कहते हैं मेरा वैर किसी के प्रति नहीं है। कितने आनंद की घटना नहीं घटी होगी, आप एक व्यक्ति को प्रेम कर लेते हैं, कितना आनंद उपलब्ध होता है। और जिस व्यक्ति को सारे जगत को प्रेम करने की संभावना खुल जाती होगी, उसके आनंद का कोई ठिकाना है। ये सौदा महंगा नहीं है, आप खोते कुछ नहीं है, आप पा बहुत लेते हैं। इसलिए मैं महावीर को, बुद्ध को त्यागी नहीं कहता हूं। इस जगत में सबसे बड़ा भोग उन्हीं लोगों ने किया है। इस जगत में सबसे बड़ा भोग उन्हीं लोगों ने किया है। त्यागी आप हो सकते हैं, वे नहीं। आनंद के इतने अपरसीम अनंत द्वार उन्होंने खोले। इस जगत में जो भी श्रेष्ठतम था, जो भी सुंदर था, जो भी शुभ था, सबको उन्होंने पिया और जाना। और आप क्या जान रहे हैं? सिवाय जहर के आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं। और उन्होंने अमृत को जाना।